मिर्ज़ापुर का सीजन 3 देख लिया, डिसअपॉइंट भी हो गए, पर इसकी एंडिंग समझ में आई भी नहीं। अगर ये सब कुछ चल रहा है तो आप एकदम राइट जगह आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम मिर्ज़ापुर के सीजन 3 की एंडिंग को एक्सप्लेन करते हुए इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको दे दूं वार्निंग कि अगर आप मिर्ज़ापुर के सीजन 3 को अब तक देखना शुरू नहीं किए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे स्पॉइलर मिलने वाले हैं, तो माइट भी आपका मजा पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। दोस्तों, मिर्ज़ापुर के एंड में आपको देखने को मिलता है कि कालीन भैया आते हैं उस मीटिंग में जहां पर सारे बाहुबली होते हैं और जो कि बात डिसाइड करने वाले होते हैं कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पे आखिर कौन बैठेगा। अब कालीन भैया वहाँ आते हैं, डायलॉगबाजी करते हैं और फिर वो सारे बाहुबलियों को मारते हुए जो शरद है उसको बैठाते हैं कुर्सी पे और उसको मार देते हैं। अब ये चीज़ देख के ना कई सारे लोगों के मन में एक सवाल आया कि यार ये हुआ क्या। I mean, अभी तक तो कालीन भैया कह रहे थे कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पे शरद बैठेंगे, तो उन्होंने शरद को मारा ही क्यों। तो देखिए दोस्तों, इस सीन से पहले एक सीन आपको देखने को मिलता है जहां पर माधुरी मिलती है कालीन भैया से, और उस सीन के अंदर वो अकेली मिलती है। और इस सीन से पहले आपको देखने को मिलता है कि माधुरी और शरद के बीच में कुछ बात होती है और शरद उन्हें कोई बताते हैं बात जो कि माधुरी को मालूम होती नहीं है। अब दोस्तों, शरद ने उन्हें बताई थी बात सीजन 2 की। सीजन 2 के एंड में आपको देखने को मिलता है कि जो नौकर था मुन्ना कालीन भैया का, जिसका नाम था राजा, वो जाते हैं मारने के लिए मुन्ना भैया को, और वो वहां पर कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा था तुम्हें मारने के लिए। अब इस चीज से भाई गुस्से में होते हैं, तिलमिलाए हुए हमारे मुन्ना भैया, वो शरद को फोन करते हैं और वो कहते हैं कि कालीन भैया ने उन्हें मारने के लिए भेजा है, तो तुम आओ, आज कालीन भैया का काम तो पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे। इन दी मीन टाइम वहीं पर लास्ट के अंदर गोलू और गुड्डू भी आते हैं रिवेंज लेने के लिए त्रिपाठी फैमिली से, तो वो वहाँ पे फील्ड लगा के बैठे होते हैं। लेकिन जब भाई साहब मुन्ना पे पहुंचता है कालीन भैया के वहाँ, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच जो बात होती है उसको देख के लगता है कि हाँ भाई, कालीन भैया ने तो इन्हें भेजा नहीं था मारने के लिए। तो दोनों बात कर रहे होते हैं और कालीन भाई जो मुन्ना भैया है उन्हें भाई साहब किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं, मिर्ज़ापुर की गद्दी सौंपने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता है, एक तरफ यहाँ बैठा तो शरद फील्ड लगाकर, तो दूसरी ओर गुड्डू और गोलू आते हैं और भाई साहब धड़ाधड़ गोली चलाते हैं। अब यहाँ पर शरद कुछ करता नहीं है, एक्शन लेता नहीं है। जैसे ही भाई साहब मुन्ना भैया मरते हैं उसके बाद वो एक्शन लेते हैं और कालीन भैया को बचा के निकल जाते हैं। तो बेसिकली शरद भाई चाह रहा था कि मुन्ना मर जाए। मुन्ना क्यों मरे? अगर मुन्ना मरेगा तो कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर की गद्दी को हथियाने में ईजी रहेगा। अदरवाइज जो कालीन भैया है वो तो पुत्र प्रेम में थे, वो तो भाई साहब पूरा साम्राज्य देते अपने बेटे को। लेकिन अगर मुन्ना ही नहीं है और अगर एक तरफ से कालीन भैया का इन्हें सपोर्ट मिलता तो वो अपना इलीगल बिजनेस और आगे बढ़ा सकते थे और आसानी से बड़े ही प्यार से बड़ी शांति से गद्दी भी ले सकते थे। अदरवाइज अगर वो दोनों को मारते ना तो बहुत बवाल होता। शायद शरद ने ये दिमाग लगाया। अब यही बात उन्होंने जब बता दी माधुरी को तो माधुरी को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि कहीं ना कहीं माधुरी शरद को अच्छा इंसान मानने लगी थी। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि मुन्ना भैया की मौत में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ था, तो यही बात उन्होंने बताई हमारे कालीन भैया को। अब देखिए, कालीन भैया का धंधे से मुंह तो पूरी तरीके से निकल चुका है, क्योंकि भाई साहब अब वो चाह नहीं रहे कि वो धंधा करे, ये सब करे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि बदला ले। किससे? गुड्डू और गोलू से, क्योंकि भाई साहब उनके बेटे को मारा। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा ना कि इसके अंदर शरद का भी हाथ है, इसी कारण से उन्होंने पहले शरद को निपटाया ताकि भाई साहब उसके बाद वो गुड्डू और गोलू को निपटाए, और इससे माधुरी उनकी हेल्प करी थी। अब जब वो गए निपटाने गुड्डू को, तो भाई साहब आपको मालूम ही है कि गोलू ने जेपी के साथ सेटिंग कर ली थी, वहां से भाई साहब गुड्डू को निकाल दिया था, तो गुड्डू और गोलू तो वहां से भाग गए। एंड में गुड्डू और गोलू का तो चुम्बन दिखाया समझ के बाहर था। I mean, भाई दोस्त भाई की गर्लफ्रेंड थी उसकी और उसको पपिया दे रहा है, तो वो सीन मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था, समझ में आया नहीं। यहीं पे दोस्तों शो एंड होता है। अब इस एंडिंग के बाद आपको देखने को मिलते हैं मकबूल पोस्ट क्रेडिट सीन में। यस, मकबूल सीजन 3 के अंदर बिल्कुल नहीं थे, किसी सीन में नहीं थे। शायद मकबूल अब सब कुछ छोड़ छाड़ के जा चुके हैं किसी अलग जगह पे। वो इस फसड़े के अंदर, वो इस पछड़े के अंदर फंसना चाह ही नहीं रहे। माइट भी इसी कारण से वो वहां से निकल गए। लेकिन यहाँ पर आती है राधिया, जो कि भाई हमारी बीना भाभी की केयर टेकर है, और उनसे मांगती है हेल्प, और वो कहती है कि बीना भाभी बुला रही है। अब
यहाँ पर दोस्तों सीजन 4 में क्या होगा, सीजन 4 में बहुत सारे दुश्मन है और सबके अलग अलग मोटिव है। देखिए माधुरी चाहती है कि बाहुबलियों का वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, तो इसी कारण से शरद एक बाहुबली था वो गया, बाकी छोटा छोटा बाहुबली सब जा चुके हैं। अब बचा कौन है, बचे सिर्फ है गुड्डू और गोलू। गुड्डू और गोलू को मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, जो कि अब मिलेगी नहीं, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से कालीन भैया और माधुरी मिलकर इनका गेम बजा देंगे, ये चीज होने वाली है। तो यहाँ पर माधुरी का वर्चस्व बन गया। अब बीना लेके आ रही है यहाँ पर हमारे भाई साहब मकबूल भाई को हेल्प के लिए। बीना के इरादे क्या है वो कालीन भैया को अब तक मालूम पड़ा नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि उनकी फादर की डेथ उन्होंने ही की थी। तो ये दोनों बैठे हैं, तो ये दोनों भी अपना रिवेंज लेने आएंगे। आएंगे सीजन 4 में हर कोई मर जाएगा, सिर्फ बचेगी माधुरी और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों ये थी मिर्जापुर के सीजन 3 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन, साथ ही इसका पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो पे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पे हिट करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर सकूँ। मिर्जापुर के सीजन 3 पे आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में शेयर करना। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।